Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you concepts of anatomy. So basically students, आज की क्लास में हम अपना ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने क्लॉट फॉर्मेशन या कोगुलेशन की पूरी प्रोसेस देख ली थी. ये कोगुलेशन का एक पाथवे था जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हम लोगों ने पढ़ा था. आज की क्लास में हम अपना ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करने वाले हैं. So basically, blood grouping क्या है? Blood grouping and blood group is a classification of blood on the basis and the presence of absence of inherited antigens, protein, carbohydrate, glycoproteins on the surface of RBC. Basically मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. So basically हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है, ठीक है, क्या है ये? रेड ब्लड सेल है. तो बेसिकली जो ब्लड ग्रुपिंग है ये क्या है? ये इंटरैक्शन होता है किसका? हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? ये इंटरैक्शन है एंटीजन का एंड एंटीबॉडी का. एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या है? ये एक तरीके का इंटरैक्शन है. हमारे पास हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे पास कितने टाइप के एंटीजन हैं? हमारे पास 2 टाइप के एंटीजन हैं. क्या है? एंटीजन ए, एंटीजन बी. ठीक है, समझ में आया? और हमारे पास 2 ही टाइप की एंटीबॉडी हैं. कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी. ठीक है, एंटीबॉडी जो एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी ए के साथ कंपैटिबल नहीं होता. ठीक है, ये इसके संग कंपैटिबल नहीं है, इसके एंटागोनिस्ट है. एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट है. ठीक है, और ऐसे ही एंटीबॉडी और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये आपस में कंपैटिबल नहीं है. ठीक है, समझ में आया? ये एक साथ नहीं रह सकते, तो हम क्या कह सकते हैं? कैन नॉट, कांट एग्जिस्ट टुगेदर. क्या मतलब है बच्चों इसका? अगर हमारी बॉडी में एंटीजन ए है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती. अगर हमारी बॉडी में एंटीजन बी है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती. ये दोनों साथ में नहीं हो सकते. ठीक है, कैसे एग्जिस्ट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं? अगर किसी की बॉडी में एंटीजन ए है तो उसके पास क्या होगा? उसके पास एंटीबॉडी होगी बी, उसके बाद एंटीबॉडी होगी बी. समझ में आया? ये दोनों अपोजिट हैं. ये स्मॉल्स में लिखना है. क्लियर है? अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी. अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो बेसिकली ये एक संग ये ऐसे रहते हैं. अगर ए है तो बी है. सेम जो है एंटीबॉडीज एंटीजन एक संग प्रेजेंट नहीं रह सकते. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो अब हम जब ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं तो आप मोस्ट कॉमन 4 ब्लड ग्रुप पढ़ते हो, राइट? ब्लड ग्रुप आप कौन कौन से पढ़ते हो? मैं देख लेती हूँ मैं रिकॉर्डिंग हो रही है यानी. ठीक है, वेट अ सेकेंड, मैं ईयरफोन अटैच कर लूँ जिससे क्लियर आवाज़ आए. यस, सो लेट मी चेक वंस अगेन. सो बच्चों, ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं हम? बेसिकली आपने देखा होगा एबीओ ब्लड ग्रुप है हमारा. एबीओ ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है? या तो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या एबी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप. यही हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं. ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना है कि कौन कौन से एंटीजेंस यूज होते हैं और कौन कौन सी एंटीबॉडी यूज होती है. तो हम पहले पढ़ते हैं एंटीजेंस. और एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लियर है? सो एंटीजेंस कौन कौन से हो सकते हैं?
जब हमें पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। ऐसे ही अभी हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा। अगर हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, हमारे पास एंटीबॉडी बी होगी। एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, समझ में आया। एक हमारा डोनर ग्रुप्स भी होता है, इसको भी हम समझेंगे अभी। देन अगर हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे पास एंटीजन कौन सा है, बी है। और हमारे पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी ए। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ए बी। इसका मतलब क्या है, ए भी है बी भी है, तो ऐसे पर्सन के पास ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे। अगर दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज कैसी होंगी, एंटीबॉडी होंगी नील। कोई भी एंटीबॉडी इस तरीके के पर्सन में प्रेजेंट नहीं होगी। अब दूसरा ओ है। ओ का क्या मतलब है, ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है और ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया। तो इनके पास एंटीजन कौन से होते हैं, नील। और एंटीबॉडी कौन सी होती है, ओ वालों के पास ए भी होती है और बी भी होती है। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। अब हम ऐसा बोलते हैं कि जो ए बी वाले होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, वो सब लोगों को अपना ब्लड, बेसिकली वो सब लोगों से ब्लड ले सकते हैं, है ना। ए बी वाले क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, तो इनको कौन लोग ब्लड दे सकते हैं, ए वाले बी वाले भी ब्लड दे सकते हैं। अगर उन्होंने ए वाले लोगों से ब्लड लिया तो उनको ए एंटीजन मिलेगा, ए इनके पास खुद भी है तो इनको कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो ए वाले भी, बी वाले भी और ओ वाले भी, क्योंकि ओ वालों के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से जो ओ वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और ये टू बी स्पेसिफिक, ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं। ठीक है, तो ओ वाला किससे ब्लड ले सकता है, ओ वाला केवल ओ वाले से ब्लड ले सकता है जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो। ठीक है, ए वाला ए वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है, बी वाला बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी लेता है। आप तीनों में सब में कॉमन देखोगे क्या है, ओ कॉमन है। ओ क्या है हमारा, ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ, ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, जो हर किसी से ब्लड ले सकता है, वो हमारा ए बी पॉजिटिव। समझ में आया क्या अंतर है, क्या चीज है। अब मैं आपको एक डायग्राम और दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके के एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, ए एंटीजन है, इसमें बी एंटीजन है, इसमें ए बी दोनों है, देखो दोनों टाइप के हैं। और ओ के पास सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी ए। अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ओ है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। डोनर भी समझ में आ गया, डोनर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एंटीजन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब कंबाइन करके हम इन्हें एंटीजन्स बोलते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लड इज सिग्निफिकेंट फॉर फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। क्या है, हमें ब्लड के बारे में क्या क्यों पता होना चाहिए। आप फार्मासिस्ट बनोगे तो फार्मासिस्ट को क्यों ब्लड के बारे में पता होना चाहिए, है ना, क्यों, वो रीजन पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुपिंग इज एसेंशियल फॉर बोथ डोनर एंड रिसीवर। जो अब किसी का एक्सीडेंट हुआ, है ना, उसको अर्जेंट बेसिस पे ब्लड की नीड है, तो कोई डोनेट करने वाला भी है। मानो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका ओ नेगेटिव है और इसका ओ पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव कंपैटिबल नहीं है, ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। इसको ब्लड अपना ब्लड बैंक में डोनेट करके एक्सचेंज करके वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों इसीलिए हमारे पास ब्लड की नॉलेज होनी चाहिए। अब एक और चीज करते हैं, एक और हम पढ़ते हैं चीज।
कि ये नेगेटिव और फैक्टर क्या है। अभी हम देखते हैं कि इसमें है या नहीं नेगेटिव फैक्टर। चलो मैं पढ़ाती हूँ आपको। आर एच ग्रुपिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग क्या होती है ना? एक और एंटीजन होता है सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं आर एच एंटीजन। क्या बोलते हैं उसे? आर एच एंटीजन। है ना? ये सेम एंटीजन एक मंकी में भी मिलता है ना? एक मंकी में भी प्रेजेंट होता है सिमिलर टाइप का एंटीजन, जिस जिस मंकी का नाम है रीसियस मंकी। क्या नाम है? रीसियस मंकी। और रीसियस से ही ये आर एच का हमें मिला है। ठीक है? आर एच हमें कहां से मिला है? रीसियस से ही मिला है। ठीक है? समझ में आया? तो 80% ऑफ पॉपुलेशन के पास ये आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, 80% के पास। है ना? और बाकी के जो 20% है उनके पास ये प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आया? तो जिन लोगों के रेड ब्लड सेल पे ये एंटीजन आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, उनको तो हम बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। और जिनके आरबीसीज पे, जो 20% जनता है जिनकी आरबीसीज पे ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे आर एच नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप तो हम देखते ही देखते हैं, उसके बाद हम ये आर एच ग्रुपिंग भी देखते हैं। ठीक है? समझ में आया? तो ये आर एच कंपैटिबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल क्या है कि एक मदर है, फॉर एग्जाम्पल एक मतलब आपने दो लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, है ना? ये पॉजिटिव था, है ना? आपने इसके में नेगेटिव वाला डाल सकते हैं, वो तो उल्टा करते हैं इसको। किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मानो इसका ओ नेगेटिव है या इसका ए भी नेगेटिव है, आपने इसको ए बी पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया, तो ये इसके लिए एक एनिमी हो जाएगा। ये इसकी बॉडी की जो सेल है, इसको ब्लड को किल करने लगेंगे। इसको लगेगा कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मेरी बॉडी में आ गया है। तो इसलिए ब्लड की कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एक स्पेशल केस होता ठीक है? एक स्पेशल केस होता है ना, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एक ही तरीके की एक स्पेशल कंडीशन होती है, जहां पे जो प्रेग्नेंट मदर होती है, उसका क्या होता है? उसका आरएच जो होता है वो नेगेटिव ब्लड होता है। ठीक है? और जो बेबी होता है उसका पॉजिटिव होता है, आरएच पॉजिटिव। तो क्या होता है, जो आरएच एंटीजन होता है फीटस का, वो जो मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड उससे होता है, उस देखो क्या है, ये अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा है, तो ये कुछ नहीं करेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब क्या होगा, बच्चे का ब्लड अलग रहेगा, मदर के प्लेसेंटा से अलग रहेगा और मदर का अलग रहेगा। डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, ये ब्लड आपस में मिक्स होगा। ठीक है? ये क्या होगा, जब पहले बच्चे की डिलीवरी होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये ब्लड मिक्स होगा और मदर की बॉडी में, है ना, एंटीबॉडीज बन जाएंगी इसके अगेंस्ट, प्लस वाले के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगी, है ना? आरएच एंटीबॉडीज बन जाएंगी मदर में। समझ में आया? अब यही दूसरा बच्चा कंसीव हो रहा है, दूसरा बच्चा हुआ। अब मदर की बॉडी में ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडी है आरएच पॉजिटिव के लिए। अगर दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हुआ, तो इसकी मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं इसको किल करने लगेंगी। ठीक है? इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, इस तरीके की जो बीमारी होती है, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस बोलते हैं। है ना? तो इस तरीके की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो मदर है उसको पहली डिलीवरी के साथ ही दे दी जाती है, जिससे एंटीबॉडीज उसकी बॉडी ना बनाए और नेक्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो। क्या दिया जाता है? एंटी आरएच एंटीबॉडी। है ना? ये देना बहुत जरूरी है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है।
क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बच्चे के लिए डेथ हो सकती है, बच्चे को अनीमिया हो सकता है और बच्चे को जॉन्डिस भी हो सकता है, राइट? सो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमें एंटी आरएच एंटीबॉडी का उसको इंजेक्शन देना पड़ता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व पैटर्निटी डिस्प्यूट। अब क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में दो बच्चे थे, है ना? मानो एक ओ वाला है और एक ए वाला है ना? अब ये बच्चे आपस में मिक्स हो गए, है ना? अब दो पेरेंट्स हैं, वो लड़ रहे हैं, है ना? दोनों लड़ रहे हैं मिलके। अरे ये वाला मेरा बच्चा है, ये वाला मेरा बच्चा है, तो कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो? आपने पूछा दोनों पेरेंट्स से कि जल्दी से बताओ आपका ब्लड ग्रुप क्या है। एक, चलो एक ने बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, चलो एक ने बोला मेरा ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरे से पूछा गया, एक ने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। उसने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब मुझे बताओ, ए वाला किसका होगा, बी वाला किसका होगा, ये ओ वाला किसका होगा, ए वाला किसका होगा? हमें एक चीज पता है कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ना? तो ओ का बच्चा कब हो सकता है, जब मदर या फादर में से किसी एक के पास ओ ब्लड ग्रुप हो ही हो, है ना? या रिसेसिव जीन हो। लेकिन इसमें क्या है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। लेकिन ए बी वाले पेरेंट का कभी भी ओ वाला बच्चा हो ही नहीं सकता। ए बी वाले पेरेंट का ए वाला हो सकता है, बी वाला हो सकता है, ए बी वाला हो सकता है, लेकिन कभी भी ओ वाला नहीं हो सकता। तो पता चल गया, ये जो ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है वो इन दोनों कपल का है। ठीक है, इन दोनों लोगों का है। तो जो ऐसे पेटर्निटी के डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने में भी ये इजी सा ब्लड ग्रुपिंग काम आता है। देन it is significant in diagnosis of some blood grouping related disease and अब कुछ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड डिजीज है या कुछ प्रॉब्लम है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस चीज को पता लगाने के लिए, जैसे एक सिकल सेल एनीमिया होती है, उसमें आरबीसीज का साइज ऐसे करके हो जाता है, ऐसे करके, है ना? तो उसकी भी स्टडी करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए हमें ब्लड की स्टडी करना जरूरी होता है। समझ में आया? सो डिपेंडिंग ऑन अ टाइप ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन किस टाइप के हैं, प्रेजेंट है या एब्सेंट है ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज, वेरियस ब्लड ग्रुप होता है। एबीओ होता है ना? एबीओ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे चार ब्लड ग्रुप आते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। इस पूरे सिस्टम को क्या हम बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम एबीओ सिस्टम बोलते हैं। आर एच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ ली, रीसियस मंकी के ऊपर ही रीसियस नाम दिया गया है। इसमें या तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, है ना? और या तो आर एच एंटीजन एब्सेंट होगा, या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, दो ही केस होते हैं इसमें। एक हमारा एमएनएस जो ब्लड ग्रुपिंग भी होता है ना? इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना? इसमें हम बेसिकली एम एन एस स्मॉल एस एंड यू एंटीजन्स को कंसिडर करते हैं, है ना? सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स है ये आफ्टर आरएच सिस्टम के बाद। इसमें विद 50 एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, बहुत टफ होता है, ये भी हम ब्लड ग्रुपिंग में यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं इसके बारे में थोड़ा सा नोट करा देती हूँ आपको कि एमएनएस ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। कम पूछा जाता है, कम आता है, लेकिन पता होना चाहिए। एमएनएस एंटीजन सिस्टम जो होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड अपॉन टू जीन्स, दो जीन्स के ऊपर बेस्ड होता है। ऑन क्रोमोजोम, ऑन क्रोमोजोम 4। ठीक है, क्रोमोजोम 4 के ऊपर दो जीन होती हैं, जिसमें 50 एंटीजन्स होते हैं, है ना? जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट हैं, एम एन एस स्मॉल एस यू, है ना? इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस कि ये हम ये सिस्टम होता है, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना? कम मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है,
ज्यादातर हम लोग इसको एबीओ सिस्टम को और आरएच सिस्टम को ही यूज करते हैं। ठीक है। देन हमारा पी ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है। ये पी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? ये जो पी ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये 1927 में डिस्कवर हुआ था। एक सेकेंड। 1927 में डिस्कवर हुआ था। बेसिकली इसमें ना कुछ अलील्स इन्वॉल्व होती हैं। पी पी ब्लड ग्रुप में P1 PK है ना, P1 बहुत सारी अलील्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसको हम पी टाइप का बोलते हैं। ठीक है, जो पी टाइप का ब्लड ग्रुप होता है वो काफी रेयर होता है ना। चाइना में पी टाइप ब्लड बहुत मिलता है। ठीक है, इसमें टाइप होते हैं बेसिकली, पी नल, पी, है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हम इतना नहीं पढ़ते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाइना में एक पी ब्लड ग्रुप भी, पी पी टाइप ब्लड भी एक ब्लड होता है जो पढ़ते हैं लोग और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। देन फर्स्ट टू आर मेजर ब्लड ग्रुप, जो ये वीसीएस मंकी वाला और जो हमारा एबीओ है वो सबसे बड़े ब्लड ग्रुप है। आर मोस्ट प्रिविलेंट इन अ पॉपुलेशन, ये ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इनके ऊपर पाए जाते हैं, इनमें होते हैं। एंड सर्व ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सीवियर एंड कॉज सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर आपने किसी ए बी वाले का ब्लड ओ वाले को चढ़ा दिया तो उसकी जो डेथ है वो निश्चित है। ग्राफ रिजेक्शन हो सकता है, टिश्यू रिजेक्शन हो सकता है, ब्लड की जो सेल है वो आपस में एक दूसरे को मारने लगेंगी, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बहुत जो सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। तो इन वाले ब्लड ग्रुप की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइल टू लास्ट अ माइनर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, बहुत कम जनसंख्या में देखने को मिलते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन में मिलते हैं, इसलिए हम इनको फाउंड इन वेरी स्मॉल proportion ऑफ अ पॉपुलेशन प्रोड्यूस माइन्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस वजह से हम इस सिस्टम को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? देन लेट्स लर्न अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है अभी हम पढ़ चुके हैं, हमने एंटीजन एंटीबॉडी दोनों चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन एबी एंटीजन। ए एंटीजन प्रेजेंट है या बी एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस पे, उस पे हम ए बी एंटीजन देखते हैं। दिस सिस्टम क्लासिफाई ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप किसी इंसान का कब होगा? जब उसके पास ए एंटीजन है। बी ब्लड ग्रुप कब होगा? जब उसके पास बी एंटीजन है। ए बी ब्लड ग्रुप कब होगा? जब उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये सिस्टम किस पे बेस होता है? एंटीजन के बेसिस पे ये सिस्टम होता है कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सी एंटीबॉडी जो है वो रेगुलेट हो रही है। ठीक है, एंटीबॉडी पे भी डिपेंड करता है कि एंटीबॉडी कौन सी है ना। जो ए वाला होगा उसके पास एंटीबॉडी बी होगी, जो बी वाला होगा उसके पास एंटीबॉडी ए होगी, और ए बी वालों के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ वालों के पास दोनों ही एंटीबॉडी होंगी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, पढ़ते हैं। टाइप ए क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ए और एंटीबॉडी फॉर द प्रोटीन बी। ठीक है, प्रोटीन ए तो प्रेजेंट होगा, मतलब एंटीजन ए तो प्रेजेंट होगा, जो प्रोटीन बी है उसके अगेंस्ट क्या प्रेजेंट होंगी? एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब इसका ये मतलब समझ लो कि मेरे पास जो चीज है वो मैं खुश हूं उस चीज से, और कोई चीज आएगी तो मैं उसका दुश्मन हूँ। तो उसके पास ए के लिए तो एंटीजन है, लेकिन बी के लिए उसके पास एंटीबॉडी है, अगेंस्ट है वो उसके। टाइप बी कौन सा है? प्रोटीन बी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी प्रोटीन फॉर ए प्रेजेंट है। समझ में आया? टाइप ए बी में क्या है? प्रोटीन तो ए प्रेजेंट होता है, ए प्रोटीन, बी भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी ना होने की वजह से ही बच्चों, चाहे इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ऐसे लोग कोई सा भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये ए वालों का ब्लड ग्रुप भी ले लेंगे, बी का, ओ का। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये यही एंटीजन, ये वाली ब्लड ग्रुप ही ले सकते हैं। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी प्रोटीन, इनके पास कोई प्रोटीन नहीं होती। बी वालों के पास, मतलब इनके पास कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, जब इनके पास कोई एंटीजन नहीं है तो बेसिकली इनके पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं।
तो ऐसे लोग सबको अपना ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इनकी सरफेस पे एंटीजन नहीं है, राइट। दस, टाइप ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसीवर। ए बी वाला जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है ना। दे कैन रिसीव एनी ब्लड टाइप, कोई भी ब्लड टाइप जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। वेयर एज टाइप ओ जो है वो कौन है, यूनिवर्सल डोनर है। ये सबको डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी। और बेसिकली हम और अच्छे से बोले तो ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके पास आर एच फैक्टर भी नहीं है। आर एच फैक्टर नहीं है तो माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ना एंटीजन है ना आर एच एंटीजन है, तो ये सबको दिया जा सकता है। आर एच ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। डिटेक्ट हुआ था रीसियस मंकी में। ये क्या है, ये बेसिकली आरबीसी के ऊपर आर एच फैक्टर होता है। 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज आर एच पॉजिटिव। ओनली 3% ही आपको नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग मिलेंगे, जिनका ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव या ए बी नेगेटिव होगा। तो आप सोचो कि हाउ रेयर दीज ब्लड आर। ओ नेगेटिव वगैरह ये वाले ब्लड कितने रेयर होते हैं प्रेजेंट। इसलिए इस तरीके के जो लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ नेगेटिव वाले, तो सबको दे सकते हैं, इनका ब्लड सब पे चल सकता है। लेकिन जो ओ नेगेटिव वाले होते हैं वो अपना ब्लड ब्लड बैंक में स्टोर करके रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, राइट, कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो तो ये वाला ब्लड वो ले सके। आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इंपॉर्टेंस क्या है ब्लड ग्रुपिंग की, एक बार मैं देख लेती हूँ कितना टाइम हो गया। ब्लड ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम क्यों पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी को ब्लड की नीड है, किसी को सीवियर अनीमिया है ना, किसी को किसी इंजरी की वजह से ब्लड लॉस हुआ, है ना, तो उस केस में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना जरूरी होता है ना। तो उस चीज में हमें ब्लड की नॉलेज होनी चाहिए। देन हीमोलाइटिक डिजीज इन अ न्यूबॉर्न, तो अभी हमने डिजीज पढ़ी थी, जिसका हमने अभी पढ़ा था, कहाँ चला ये, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। तो अगर हमें मदर का जो ब्लड ग्रुप है और आर एच नेगेटिव पॉजिटिव पता है, तो हम इस केसेस को, इस टाइप की जो फेटल डेथ है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। देन पैटर्निटी डिस्प्यूट, अगर कोई पैटर्निटी डिस्प्यूट हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है, तो हम आर एच ब्लड ग्रुपिंग या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को यूज कर सकते हैं। कोई इशू है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ पता लगाना है, कोई स्टडीज है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ डिजीज होती है जैसे ब्लड ओ, पेप्टिक अल्सर होते हैं, एंटी, तो ब्लड ग्रुप ओ जो पीपल होते हैं उनके पास पेप्टिक अल्सर, ब्लड ग्रुप ए गैस्ट्रिक अल्सर, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं, जो एक ब्लड ग्रुप वाले लोग इस चीज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, इनको ये चीजें जल्दी होती हैं, तो उस चीज की हम स्टडीज कर सकते हैं अगर हमें आर एच ब्लड ग्रुपिंग की जानकारी है तो। इम्यूनोलॉजिकल जेनेटिक ऑर्थोपोलॉजी, जी जेनेटिक ऐसी चीज भी हो सकती है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों में इस चीज के ये जल्दी रिएक्ट करेंगे, कि इनमें ये एंटीबॉडी ज्यादा है ना। तो इस तरीके की इम्यूनोलॉजिकल स्टडी, जेनेटिक स्टडी हम लोग कर सकते हैं अगर हमारे पास ब्लड की नॉलेज है तो। टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल, क्रिमिनल कैसे, कोई साइट है, कोई मर्डर साइट है, वहां पे कोई ब्लड ग्रुप मिला है ना, तो उस ब्लड की तो हम आगे जो भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करेंगे, डीएनए टेस्टिंग करेंगे, उससे पहले हम ये बता देंगे कि इस पर्टिकुलर जो भी हमारा क्रिमिनल है अगर उसका ब्लड मिला है, हम क्या बता देंगे कि इसका मानो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। और चार सस्पेक्ट मिले हमें, है ना, एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, एक का ई बी और एक का ओ है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा हमारा क्रिमिनल है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ना। अगर सस्पेक्ट में से देखा जाए तो हम 100% नहीं कह सकते क्योंकि ओ भी बहुत लोगों का है, बट हम कुछ इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो क्रिमिनल को डिफाइन करने के लिए फॉरेंसिक साइंस में ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है ब्लड ग्रुपिंग की। ठीक है, हमारा 1 मिनट रह गया है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि हमने पूरा इस हमारा पूरा ये यूनिट खत्म हो गई है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा। ठीक है, देखो ब्लड के बारे में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, देन हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, देन हमने प्लाज्मा के यूज